हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वी मेक फिट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केसर के बारे में। जी हाँ, केसर के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको केसर के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केसर कब, कितना, कैसे खाएं। केसर का परिचय, केसर क्या है, केसर खाने का सही समय क्या है और केसर खाने का सही तरीका क्या है। केसर खाने के फायदे और केसर खाने का नुकसान भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे केसर का परिचय। आयुर्वेद में केसर का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार केसर का सेवन करना छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके शरीर को केसर के इस्तेमाल से न कई तरह के फायदे होते हैं बल्कि ये कई बीमारियों को होने से भी रोकता है। रोग हो जाने पर इसे ठीक करने में भी मदद करता है केसर। आपने भी कई बार केसर का नाम सुना पड़ा होगा, लेकिन शायद आपको केसर के अंदर मौजूद फ़ायदों की पूरी जानकारी नहीं होगी। ऐसे में आप केसर का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। केसर क्या है? केसर का पौधा छोटे आकार का होता है। केसर का उपयोग विभिन्न औषधियों और खाद्य पदार्थों में किया जाता है। केसर का पौधा कई सालों तक जीवित रहता है। इसके पत्ते घास के समान लंबे व पतले होते हैं। केसर के फूल नीले, बैंगनी, लाल, नारंगी रंग के होते हैं। फूल के स्त्री केसर के सूखे हुए आगे वाले भाग को केसर कहते हैं। आयुर्वेद में केसर के 3 प्रकार बताए गए हैं। सभी के गुण विभिन्न होते हैं, जो ये है। काश्मीरज केसर। कश्मीरी केसर लाल रंग का होता है। ये केसर सूक्ष्म तंतुओं से युक्त होता है। ये कमल जैसे गंध वाला होता है। केसर की तीनों श्रेणियों में ये उत्तम श्रेणी का माना जाता है। बाल ही कज केसर। ये बलक बुखारा देश का केसर है। ये सूक्ष्म तंतु युक्त और पीले रंग का होता है। इसकी गंध मधु जैसी होती है। ये केसर कश्मीरी केसर से कम गुणी वाला होता है। पारसी कज केसर। ये ईरान देश का केसर है। ये स्थूल तंतु युक्त हल्का पीले रंग का और मधु जैसे गंध वाला होता है। इस केसर को भी कश्मीर केसर से कम गुणी वाला बताया गया है। केसर खाने का सही समय। केसर को खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध में मिलाकर पी सकते हैं। केसर वाला दूध रात को 8 से 9 बजे के बीच पी सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। केसर खाने का सही तरीका। आपको हमेशा ही केसर का इस्तेमाल रात को ही करना चाहिए। केसर के 3 से 4 धागों को 1 गिलास दूध में डालकर पीना लाभदायक होगा। आप इसका रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आगे हम जानेंगे केसर खाने के फ़ायदे। कैंसर से रोकथाम। कैंसर जैसी घातक बीमारी के विरुद्ध केसर के फायदे देखे गए हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार केसर में मौजूद क्रोसिन क्लोरोटेक्टल कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने से रोक सकता है। केसर कैंसर में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है अपना। क्रोसिन के अलावा केसर में कैरोटीनॉइड्स नामक तत्व भी पाया जाता है, जिससे एंटी कैंसर गुण देखे गए हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार केसर में मौजूद क्रोसेटिनिक एसिड में अग्नाशय के कैंसर को रोकने का काम कर सकता है। गठिया का इलाज। अर्थराइटिस जैसे हड्डी रोगों के लिए केसर खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। केसर क्रोसेटिन नामक एक खास तत्व से समृद्ध होता है जो गठिया के इलाज में मदद कर सकता है। आँखों की रोशनी में सुधार। केसर के फायदे में आँखों की रोशनी में सुधार होना भी शामिल है। केसर एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से समृद्ध होती है जो AMD, बढ़ती उम्र से जुड़ा नेत्र रोग पर प्रभावी असर दिखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रेटिना स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने का काम भी कर सकते हैं।
सिडनी विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार बुजुर्गों की दृष्टि में सुधार के लिए केसर प्रभावी पाया गया है। परीक्षण में देखा गया कि केसर की गोलियां लेने के बाद मरीजों की दृष्टि में सुधार हुआ। शोध में यह भी पता चला कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसे आनुवंशिक नेत्र रोग के इलाज में भी केसर सक्षम है, जो युवाओं में स्थायी अंधापन का कारण बनता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी केसर खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक दिन में 30 मिलीग्राम केसर का सेवन करने से अल्जाइमर के रोगियों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। केसर में मौजूद दो खास तत्व क्रोसिन और एथेनॉल से प्राप्त अर्क में एंटी डिप्रेशन गुण देखे गए हैं, जो अवसाद को कम करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा केसर सिजोफ्रेनिया मानसिक विकास के रोगियों पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। अस्थमा का इलाज। सांस संबंधी समस्याओं के लिए केसर का उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्साओं में केसर के उपयोग का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इस पर अभी शोध सीमित है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। पाचन को बढ़ावा। केसर अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के माध्यम से पाचन को बढ़ावा देने और पाचन विकारों के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भर सकता है घाव। केसर घावों को भी ठीक कर सकता है, खासकर जो जलने के कारण घाव बनते हैं। जले हुए घाव का उपचार करने में ये खास खाद्य पदार्थ प्रभावी पाया गया है, जो आपके घाव के लिए लाभदायक है। गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था में भी केसर के फायदे देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक शोध में केसर का सेवन करने वाली महिलाओं में सी सेक्शन की मात्रा काफ़ी कम देखी गई, इसलिए गर्भवती महिलाओं को केसर का सेवन करना लाभदायक होगा। मासिक धर्म के लक्षणों से राहत। मासिक धर्म के लक्षणों से राहत देने में केसर की भूमिका देखी जा सकती है। केसर युक्त एक ईरानी हर्बल दवा प्राइमरी में डिस्मेनोरिया महामारी के दौरान पेट में होने वाली ऐंठन से राहत देने में कारगर पाई गई थी। हालांकि अभी मासिक धर्म के लक्षणों और केसर के संबंध में अभी और शोध की आवश्यकता है। त्वचा का रंग। जगमगाती त्वचा के लिए आप केसर को प्रयोग में लाया जा सकता है। केसर त्वचा के प्राकृतिक रंग को बढ़ावा देने का काम करता है। त्वचा के लिए केसर का सेवन करना लाभदायक होगा। अब हम बात करेंगे केसर खाने के नुकसान। केसर के फायदे अब आप जान चुके हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही केसर के साथ भी है, यानी अगर केसर की सही मात्रा का सेवन किया जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेवन लिया जाए तो सिर दर्द और भूख में कमी आ सकती है। इसके अलावा उल्टी उबकाव जैसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि किसी बीमारी से ग्रस्त होने या प्रेग्नेंट होने की स्थिति में केसर के सही इस्तेमाल के लिए डॉक्टर से राय ज़रूर लें, ताकि केसर का सेवन करने से आपकी सेहत और सौंदर्य में सिर्फ निखारी आए, ना कि कोई मुश्किल खड़ी हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी जानकारी पसंद आई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।